एक ऐसा लड़का जो हमेशा से हीरो बनना चाहता था, एक ऐसा लड़का जो फिल्मों के लिए जीता था, और आज वो लड़का बन चुका है बॉलीवुड का सबसे एनर्जेटिक और चहेता सुपरस्टार। हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह की, जो आज एक्टिंग, फैशन और जुनून का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन रणवीर की ये चमकदार दुनिया इतनी आसान नहीं थी, तो चलिए जानते हैं रणवीर सिंह की जिंदगी की वो कहानी जो इंस्पिरेशन से भरपूर है। रणवीर सिंह का जन्म 6 जुलाई 1985 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उनका पूरा नाम है रणवीर सिंह भवनानी। उनके पिता का नाम है जगजीत सिंह भवनानी और मां का नाम अंजू भवनानी। रणवीर की एक बड़ी बहन भी है, रितिका भवनानी। रणवीर के नानानी इंदौर से थे और उन्होंने ही रणवीर को फिल्मों से प्यार करना सिखाया। बचपन में ही वे स्टेज शोज में हिस्सा लेने लगे थे। एक्टिंग उनका पैशन था। वे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अनिल कपूर को देखकर बड़े हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि रणवीर सोनम कपूर के कजिन हैं, क्योंकि अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर रणवीर की मां की बहन है। रणवीर ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के लीला वटीबाई पोद्दार स्कूल से की। स्कूल के दिनों से ही वे ड्रामा और डांस में एक्टिव थे। लेकिन जब उन्होंने एक्टिंग को करियर बनाना चाहा, तो परिवार थोड़ा चिंतित हुआ। उन्होंने HR कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी से थिएटर और आर्ट्स में बैचलर्स डिग्री ली। वहीं पर उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों से लेकर वेस्टर्न थिएटर तक सब सीखा। विदेश में रहते हुए उन्होंने एक बात समझी, अगर वाकई एक्टर बनना है तो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, जुनून भी चाहिए। रणवीर जब इंडिया लौटे तो वो सीधे ऑडिशन देने लगे। कभी रिजेक्ट होते, कभी कोई जवाब नहीं आता। वो किसी भी एजेंट के पास जाते तो कहते, हीरो जैसा नहीं लगता। रणवीर ने एड एजेंसी में भी काम किया, क्रिएटिव राइटर के तौर पर उनका सपना हमेशा हीरो बनने का था। उन्होंने लगभग 3 साल तक बिना किसी फिल्म के इंतजार किया। कई बार उन्होंने सोचा कि ये इंडस्ट्री उनके लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2010 में यशराज फिल्म्स ने उन्हें कास्ट किया बैंड बाजा बारात में। ये फिल्म रणवीर के लिए गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने दिल्ली के बिहारी लड़के बिट्टू शर्मा का किरदार इतने सच्चे अंदाज में निभाया कि सब दंग रह गए। ये फिल्म न सिर्फ हिट हुई, बल्कि रणवीर को फिल्म फॉर बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला। एक नया सितारा बॉलीवुड में चमकने लगा था। इसके बाद रणवीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लुटेरा 2013 में उनका सीरियस और इमोशन रोल देखकर सबको हैरानी हुई। गोलियों की रासलीला, रामलीला 2013 में दीपिका पादुकोण के साथ उनकी केमिस्ट्री छा गई। बाजीराव मस्तानी 2015 ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। एक योद्धा का रोल और इतना दमदार अभिनय, उन्हें नेशनल अवार्ड तक की चर्चा मिली। पद्मावत 2018 में अलाउद्दीन खिलजी के नेगेटिव रोल में उन्होंने डराया और वाहवाही लूटी। गली बॉय 2019 ने तो रणवीर को नई पीढ़ी का आइकॉन बना दिया। एक रैपर की कहानी को उन्होंने असली बना दिया। हर फिल्म में रणवीर ने खुद को नए अंदाज में पेश किया। रणवीर और दीपिका की प्रेम कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। रामलीला के सेट पर दोनों का प्यार शुरू हुआ और फिर बाजीराव मस्तानी और पद्मावत ने उन्हें और करीब ला दिया। रणवीर हमेशा अपने प्यार को खुलेआम स्वीकारते रहे। उन्होंने दीपिका के लिए हर जगह प्यार जताया। 2018 में दोनों ने इटली में भव्य शादी की। आज भी ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में गिनी जाती है। रणवीर सिंह सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक फैशन आइकन भी है। अजीबोगरीब कपड़े पहनकर वो ट्रोल भी होते हैं, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। उनके पास एडिडास, हेड शोल्डर्स, चिंग्स, थम्स अप जैसे बड़े ब्रांड्स के एड्स हैं। उनकी एनर्जी, उनकी मुस्कान और उनका अंदाज, सब कुछ लोगों को पसंद आता है। रणवीर ने कई फिल्म फेयर और अन्य अवार्ड्स जीते हैं। बेस्ट डेब्यू फॉर बैंड बाजा बारात, बेस्ट एक्टर फॉर बाजीराव मस्तानी, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स फॉर गली बॉय,
और भी कई अवार्ड्स उनके नाम हैं। उन्हें हमेशा एक्सपेरिमेंट करने वाला एक्टर माना गया है। रणवीर को अपने परिवार से बेहद लगाव है। वो अपने फैंस को कभी निराश नहीं करते। सेट पर हो या स्टेज पर, उनकी एनर्जी कभी कम नहीं होती, उनका कहना है। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई आपको नहीं रोक सकता। रणवीर अब नए अवतारों में नजर आने वाले हैं, बड़े डायरेक्टर्स के साथ, बड़े प्रोजेक्ट्स पर। कहा जा रहा है कि वो हॉलीवुड में भी काम करने की सोच रहे हैं। उनका प्रोडक्शन हाउस भी है और वो अब नई कहानियों को दुनिया के सामने लाने में लगे हैं। रणवीर सिंह को बॉलीवुड का एनर्जाइजर कहा जाता है। उनकी एनर्जी इतनी जबरदस्त होती है कि वो जहां भी जाते हैं माहौल बना देते हैं। चाहे अवार्ड शो हो, इंटरव्यू या शूटिंग सेट, रणवीर हमेशा 100% एनर्जी के साथ मौजूद रहते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, इतनी ऊर्जा आती कहां से है? इसका जवाब रणवीर खुद देते हैं। जब आप वही काम करते हैं जिससे आपको प्यार है तो थकावट का सवाल ही नहीं उठता। मैं एक्टिंग के लिए जीता हूं, वो मेडिटेशन करते हैं, खुद से बातें करते हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिव नजरिए से जीते हैं। उनका मानना है, लाइफ छोटी है तो हर पल को खुलकर जियो। रणवीर अपने फैंस के साथ बहुत जुड़ाव रखते हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी पोस्ट से लेकर लाइव सेशंस तक वे अपने चाहने वालों से सीधे जुड़ते हैं। उनके स्टाइल को लोग कॉपी करते हैं, उनके डायलॉग्स वायरल होते हैं और उनकी हर फिल्म का इंतजार बेसब्री से किया जाता है। रणवीर का कहना है, अगर मेरे चाहने वाले मुझे प्यार दे रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन्हें कुछ ऐसा दूं जिस पर उन्हें गर्व हो। रणवीर सिंह की पर्सनैलिटी जितनी खुली और बेबाक है, उतनी ही बार उन्होंने ट्रोल्स का भी सामना किया है। उनके अतरंगी कपड़ों को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। 2022 में एक मैगजीन के लिए किया गया उनका न्यूड फोटोशूट भी काफी विवादों में रहा। कई लोगों ने उसे बोल्डनेस की हद बताया, लेकिन रणवीर पीछे नहीं हटे। उनका जवाब था, मैं अपनी बॉडी से शर्मिंदा क्यों हूं? ये भी एक आर्ट है। उनकी यही बात उन्हें अलग बनाती है। वो डरते नहीं हैं और अपने हर फैसले के साथ खड़े रहते हैं। रणवीर केवल पर्दे पर हीरो नहीं है, असल जिंदगी में भी वो कई अच्छे कामों में लगे रहते हैं। उन्होंने मेन अगेंस्ट रेप एंड डिस्क्रिमिनेशन, मर्द जैसे अभियान को सपोर्ट किया। वे हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन का भी हिस्सा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने और दीपिका ने कई संस्थाओं को डोनेशन भी दिए। उनका मानना है कि जब आपके पास ताकत हो तो उसका इस्तेमाल समाज को बेहतर बनाने में करना चाहिए। रणवीर हमेशा से ही चैलेंजिंग किरदारों को पसंद करते हैं। वे कहते हैं, मैं एक जैसा रोल दोबारा नहीं करना चाहता, हर बार कुछ नया चाहिए। इसलिए उन्होंने कभी एक रैपर, गली बॉय, कभी एक क्रूर राजा, पद्मावत, तो कभी एक कॉमिक हीरो, सिम्बा का रोल निभाया। उनका हर रोल अलग और दमदार होता है। अब उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में रोहित शेट्टी की सर्कस, करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी चर्चा में है। क्या आप जानते हैं, रणवीर बचपन में रैप लिखा करते थे। उन्हें म्यूजिक और हिप हॉप से बहुत लगाव है। शूटिंग के दौरान वे अक्सर यूनिट वालों को चॉकलेट या स्नैक्स लाकर देते हैं। वे कहते हैं, अगर सेट पर सब खुश है तो काम और अच्छा होता है। एक बार उन्होंने स्टेज शो के दौरान अपने फैन को स्टेज पर बुलाकर खुद का जैकेट तोहफे में दे दिया था। जहां दीपिका शांत, समझदार और गंभीर स्वभाव की है, वहीं रणवीर ऊर्जावान और मजाकिया है। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। रणवीर हमेशा कहते हैं, दीपिका मेरी ताकत है, उन्होंने मुझे बेहतर इंसान बनाया है। वही दीपिका भी कहती है, रणवीर जैसा पार्टनर हर लड़की को मिलना चाहिए। इनकी बॉन्डिंग को देखकर लोग कहते हैं, मेड फॉर ईच अदर। रणवीर का मानना है, अगर आप में जुनून है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार मत मानो, खुद से प्यार करो, अलग होने से मत डरो और सबसे जरूरी, अपने सपनों के पीछे भागो, बिना थके, बिना रुके। रणवीर सिंह एक ऐसे कलाकार हैं जो हर बार कुछ नया लेकर आते हैं। उनकी एक्टिंग, उनका अंदाज, उनका पागलपन, सब कुछ उन्हें खास बनाता है। आज वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक ब्रांड बन चुके हैं। रणवीर सिंह
मतलब जुनून, आत्मविश्वास और जिंदगी को खुलकर जीने की प्रेरणा। अगर आपको रणवीर सिंह की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको रणवीर की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में मदद करें।